खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और पाक नाम में आपकी सलामती हो। शुक्रगुजार हूं सबसे पहले अपने मुनज्जी अपने खुदावंद यीशु मसीह का, जिसने मुझे आज फिर ये मौका दिया कि मैं उसके कलाम को आपके साथ शेयर करूं। आज मैं जिस अनवान पर बात करने वाला हूं वो है यबीस और उसकी दुआ। इसके लिए हवाला पहली तवारीख 4 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और यबीस अपने भाइयों से मुअज़्ज़ज़ था और उसकी मां ने उसका नाम यबीस रखा, क्योंकि कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया। और यबीस ने इस्राएल के खुदा से ये दुआ की कि आह, तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। और जो उसने मांगा खुदा ने उसे बख्शा। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा के कलाम में से जो हवाला आपके साथ पढ़ा गया, इस शख्स का नाम यबीस है। और इसका नाम यबीस क्यों रखा गया, इस हवाले के अंदर हमें पता चलता है कि इसका नाम यबीस क्यों रखा गया। जब भी हम किताबे मुकद्दस को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ज्यादातर जो नाम हैं बच्चों की मांओं ने रखे हैं। कुछ नाम हैं जो बाप ने भी रखे हैं, जिस तरह यूसुफ ने अपने दोनों बेटों के नाम रखे, इफ्राहिम और मनस्सी। इसी तरह और बहुत सारे नाम हैं जो माओं ने नाम रखे हैं। और इस हवाले के अंदर भी हम देखते हैं कि ये जो नाम है ये इसकी मां ने रखा है। और इसका नाम क्यों यबीस रखा, हमें इस हवाले से पता चलता है कि इसका नाम यबीस इसलिए रखा क्योंकि वो कहती थी कि मैंने गम के साथ इसको जन्म दिया, मैं दुखों में से गुजरी, मैं गम में से गुजरी, इसलिए उसने कहा कि मैंने इसका नाम यबीस रखा। और यबीस का मतलब ही दुख है, गम है। और उसने कहा कि मैं जिस हालत में से गुजरी वो गम की घड़ी थी, वो दुख की घड़ी थी। लिहाजा यबीस को अपने घर के अंदर उसकी मां गम कहकर पुकारती, यानी यबीस कहकर पुकारती, जिसका तर्जमा यबीस का गम है। उसका बाप उसको गम कहता, उसके भाई उसको गम कहते, उसकी बहनें उसको यबीस कहती और उसके रिश्तेदार भी उसको यबीस कहते। लेकिन वो सोचता इस बात पर कि मैं अपनी इस हालत को किस तरह तब्दील कर सकता हूं, मैं अपने इस नाम को किस तरह तब्दील कर सकता हूं। बिल आखिर उसने कहा कि मैं खुदावन के हुजूर जाऊंगा, उससे कहूंगा कि तू मेरे इस गम को तब्दील कर दे, मेरे इस नाम को तब्दील कर दे। और कलाम कहता है, जब हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम में, तो उसने आह भरकर खुदा के हुजूरी के अंदर दुआ की। वो खुदा की हजूरी के अंदर चला गया। ये एक अच्छा तरीका है। जब कोई हम पर तंज करे, जब कोई भी शख्स
हमें बुरा कहे, हमारे नाम का मतलब बुरा हो और लोग हम पर तंज करें, और हमें क्या करना है? हमें खुदा की हजूरी के अंदर जाना है। उसने दुआएं तो हम भी करते हैं, दुआएं तो हम भी करते हैं, लेकिन चेक करें इस बात को कि यबीस ने जो दुआ की है और उसकी दुआ और हमारी दुआ में क्या फर्क है। यबीस ने दुआ की खुदा के हजूर, कलाम कहता है उसने आह भरकर दुआ की। उसने कहा कि आह, तू मुझे वाकई बरकत दे। यानी कि वो बरकत पाने के लिए खुदा के हजूर नहीं गया। हम जाते हैं बरकत पाने के लिए। यबीस खुदा की हजूरी के अंदर बरकत पाने के लिए नहीं गया। यबीस गया वाकई बरकत पाने के लिए, डेफिनेटली, यानी कि वाकई तू मुझे बरकत दे। यबीस इसलिए खुदा की हजूरी के अंदर गया कि तू मुझे वाकई बरकत दे। आज हमारी दुआएं कैसी हैं? हम जब खुदा की हजूरी के अंदर जाते हैं तो हमारी जो दुआएं होती हैं वो हमसे शुरू होती हैं और हम पे ही खत्म हो जाती हैं। हम खुदा से क्या मांगते हैं? खुदा से कहते हैं, खुदावन मेरे पास गाड़ी नहीं, मुझे गाड़ी जैसी बरकत दे दे। खुदावन मेरे पास घर नहीं, अरसा गुजर गया, उम्र गुजर गई, मैं किराए के घर के अंदर रह रहा हूं, तू मुझे अपना घर दे दे। खुदावन एक उम्र गुजर गई शादी को और एक अरसा बीत गया, लोग बातें करते हैं, घर वाले बातें करते हैं, खुदावन तू मुझे औलाद जैसी बरकत दे दे। खुदावन मेरे पास बेटा नहीं, बेटे जैसी बरकत दे दे। खुदावन मेरे पास बेटी नहीं, बेटी जैसी बरकत दे दे। खुदावन मेरे पास फलां चीज नहीं, खुदावन मेरे पास फलां चीज नहीं। खुदावन गुर्बत ने मुझे घेरा हुआ है, अरसा गुजर गया, गुर्बत मेरा पीछा नहीं छोड़ती। हमारी दुआएं हमसे शुरू होती हैं और मेरे अजीजों हम पे ही खत्म हो जाती हैं। सोचें इस बात पर, क्या जो दुआ यबीस ने की है, क्या वही दुआ हम नहीं अपना सकते? हमारी दुआ और यबीस की दुआ में कितना फर्क है। हम दुनिया की चीजें ही मांगते रहते हैं। कलाम में लिखा हुआ है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो बाकी सब चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। पहले उसकी बादशाही की तलाश करें, दुनिया की चीजें तो इनाम में मिल जाएंगी। इसलिए यबीस ने जब खुदा की हजूरी के अंदर गया तो कलाम कहता है उसने आह भरकर दुआ की। उसने कहा, आह तू मुझे वाकई बरकत दे। यानी वो खुदा की हजूरी के अंदर चलाया, रोया खुदा की हजूरी के अंदर और उसने कहा तू मुझे वाकई बरकत दे। और वो यकीनन बरकत पाने के लिए खुदा की हजूरी के अंदर गया। और इस आयत के अंदर जो खूबसूरत बात है वो ये है, जब उसने कहा कि तू मुझे वाकई बरकत दे, तो फिर उसने कहा तू मेरी हदूद को बढ़ाए। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, इज्जत तेरी वधावेगा यकूब का खुदा। इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा अपने लोगों की इज्जतों को बढ़ाने की कुदरत रखता है। इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा अपने लोगों को बरकत देने की कुदरत रखता है। इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा अपने लोगों की हदों को बढ़ाने की कुदरत रखता है। इसलिए कलाम के अंदर लिखा है, ज़बूर 34 के अंदर, कि शेरे बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, मगर खुदावन के तालब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। यबीस ने भी खुदावन से कहा, पहली बात जो उसने कही वो क्या है कि आह तू मुझे वाकई बरकत दे। वो खुदा की हजूरी के अंदर खाकसार बन गया। खुदा की हजूरी के अंदर उसने अपने आप को खाकसार बनाया,
अपने आप को खाली कर दिया और कहा तू मुझे वाकई बरकत दे। जो दूसरी बात है उसने कही कि तू मेरी हदूद को बढ़ा। हमें भी चाहिए कि यबीस की तरह यही कहना, खुदावन तू आसमान और जमीन का खालिक है, तू हर चीज पर कादिर है, तू मुझे वाकई बरकत दे, तू मेरी हदूद को बढ़ाए। और उससे आगे उसने कहा तेरा हाथ मुझ पर हो। कैसी बात है, उसने कहा तेरा हाथ मुझ पर हो। अक्सर औकात हम देखते हैं, हम में से बतेरे ऐसे लोग होंगे कि जब हम अपने घर से निकलते हैं किसी काम के लिए, तो जो अल्फाज हमारे मुंह से निकलते हैं, ये मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं या अल्लाह किसे नेक दे मथे लावी। देखें, हम घर से निकल रहे हैं किसी काम के लिए और कह रहे हैं या अल्लाह किसे नेक दे मथे लावी, यानी कि नेक बंदों के मथे लगना चाहते हैं, नेक बंदे दे मथे लगना चाहते हैं। लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा क्या खुदावन जिस काम से मैं निकल रहा हूं, जिस काम के करने के लिए मैं जा रहा हूं, तू मेरे साथ साथ रहे, तेरा हाथ मुझ पर हो। जिस तरह यबीज ने कहा कि तेरा हाथ मुझ पर हो। क्या ये दुआ कभी हमने की कि तेरा हाथ मुझ पर हो, तू मेरे साथ साथ रहे, तेरा पाक रूह मेरी प्रोटेक्शन करे, तेरे बेटे यस्सु का लहू मुझ पर आए और मुझे प्रोटेक्ट करे। क्या कभी इस तरह के अल्फाज हमारे मुंह से निकले? खुदावंद यस्सु ने कहा मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे जो अब से अब तक तुम्हारी हिफाजत करेगा। क्या हमारे मुंह से कभी इस तरह के अल्फाज निकले कि खुदावंद तेरा पाक रूह जो मेरा दूसरा मददगार है मेरी हिफाजत करे, जिस काम के लिए जा रहा हूं तू मुझे कामयाबी अता करना। यबीज ने कहा तेरा हाथ मुझ पर हो। और जब कोई भी शख्स हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द, अपने इलाके के अंदर, अपने शहरों के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, कि अगर किसी का बाप या किसी की मां मर जाए तो जो उस बच्चों के बड़े होते हैं वो शफकत भरा हाथ रखते हैं उस पर कि हम तुम्हारे साथ हैं। अगर कोई उजड़ जाए तो लोग उस पर शफकत भरा हाथ रखते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और अगर कोई बच्चे छोटे या छोटा किसी बड़े को सलाम कहे तो बड़े प्यार का हाथ उस पर रखते हैं कि खुदावन आपको बरकत दे। और जब खुदा के खादमों की बात आती है तो खुदा के खादम भी अपने लोगों पर हाथ रखते हैं। वो हाथ जो खुदा के खादम रखते हैं वो बरकत वाला हाथ होता है, वो शिफा वाला हाथ होता है, वो मसा करने का हाथ होता है, और वो किसी रूहानी नेमत को जारी करने का हाथ होता है। और खुदा के हाथ खादमों का जो हाथ होता है वो हाथ किसी रूहानी नेमत को देने का हाथ होता है। इसलिए किसी रूहानी गिफ्ट को बांटने का हाथ होता है। अगर किसी शख्स पर किसी सियासतदान का हाथ हो, किसी एमएनए एमपीए का हाथ हो, तो उसकी उस इलाके के अंदर गुंडागर्दी बदमाशी नजर आती है कि वो किस तरह लोगों को दबाता है और लोग उसके सामने उफ नहीं करते। लोग कहते हैं कि ये फलां एमपीए का बंदा है, इस पर फलां एमएनए का हाथ है। इसलिए कोई थाने वाले लोग भी
या कोई दूसरा लोग भी जितने भी हैं वो उसको कुछ नहीं कह सकते। वो यही कहते हैं कि ये फलां शख्स का बंदा है, इस पर फलां का हाथ है। लेकिन हम इस हवाले के अंदर देखते हैं कि यबीस, जिसका मतलब गम है, दुख है, यबीस खुदा की हजूरी के अंदर आता है। वो कहता है, आह तू मुझे वाकई बरकत दे, तेरा हाथ मुझ पर हो, तू मेरी हदों को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो। और फिर इससे आगे वो कहता है कि तू मुझे बदी से बचाए। अक्सर जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जब किसी शख्स के पास पैसा आ जाए, दौलत आ जाए, तो फिर अय्याशी की तरफ वो बंदा चला जाता है, वो लोग अय्याशी की तरफ चले जाते हैं और बदी और गुनाह और जुल्म और लड़ाई झगड़े और फसाद उनकी जिंदगी के अंदर आ जाता है। इसीलिए यबीस कहता है कि जब तू मुझे बरकत दे, जब तेरा हाथ मुझ पर हो, जब तू मेरी हदूद को बढ़ाए, तो तू मुझे बदी से बचाए रखना। वो खुदा के हुजूर ये भी शिफायत करता है कि तू हर किस्म की लानत से मुझे बचाकर रखना, बदी की लानत से, झूठ की लानत से, दगाबाजी की लानत से और हर किस्म की चुगलखोरी की लानत से, हर किस्म के जुल्म की लानत से तू मुझे बचाकर रखना। क्या हमने कभी इस तरह की भी दुआ की है कि खुदावन तू मुझे बरकत भी दे और तेरा हाथ मुझ पर भी हो, और खुदावन तू मेरी हदूद को भी बढ़ाए, और खुदावन तू मुझे बदी से भी बचाए। जब हम अपने आप को खुदा के पाक रूह के कंट्रोल में करते हैं, जब हम खुदा के बेटे के लहू में छुपाते हैं अपने आप को, तो यकीनन हम बदी से भी बचाए जाते हैं। और हमें इस बात को वाजे करने की भी जरूरत है कि खुदावन तू मुझे बदी से भी बचाकर अपनी हिफाजत के अंदर रखना। अक्सर हम देखते हैं कि बदी जो है ये बादशाहों के अंदर भी आ जाती है। दाऊद नबी को देखते हैं जो खुदा का मंसूब है, खुदा का बंदा है। खुदा ने उसको कहा कि दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया, लेकिन जब उसने भी देखा तो उसके अंदर भी बदी आ गई। हित्ती ओरिया की बीवी को उसने ले लिया। उसने कहा मैं बादशाह हूं, सोचता होगा मैं बादशाह हूं, कौन पूछेगा मुझे। इसीलिए जब बदी आ जाती है तो बादशाह भी बदी के अंदर, जब पैसा आता है, जब दौलत आती है, जब घमंड होता है दौलत पर, तो हम देखते हैं कि बादशाह भी फिसल जाते हैं, वो भी बदी के अंदर, गुनाह के अंदर चले जाते हैं। और जो उसने मांगा खुदा ने उसको अता कर दिया। कलाम के अंदर लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। उस शख्स ने खुदा से जो कुछ मांगा, खुदा ने उसकी दुआ को सुना और खुदा ने उसको अता कर दिया। हमें भी चाहिए कि जिस तरह कलाम कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, मांगते तो हम हैं, हम मांगते तो खुदा की हुजूरी के अंदर जाते हैं, मांगते हैं खुदा से, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। लेकिन हमें चाहिए कि हम किस तरह मांगते हैं। मांगते तो हैं, लेकिन सोचना चाहिए कि अगर हम नहीं मिलता तो कहां हम गलती कर रहे हैं। हमें चाहिए कि यबीस की तरह मांगे, ढूंढो तो पाओगे। देखो इसने कहा कि तू मेरी हदों को बढ़ाए, और जो इसने मांगा खुदा ने इसको अता कर दिया। फिर खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हम मांगते भी हैं, हम ढूंढते भी हैं, हम खटखटाते भी हैं, लेकिन जरूरत
इस बात की है, इस बात पर हमें सोचने की जरूरत है। हम मांगते भी हैं, हम ढूंढते भी हैं, हम खटखटाते भी हैं, तो फिर हमें मिलता क्यों नहीं? अगर हमारी उम्र गुजर गई, मांग भी रहे हैं, खटखटा भी रहे हैं, ढूंढ भी रहे हैं और हमें मिलता फिर भी नहीं, तो फिर हम क्यों बहाली की तरफ नहीं हैं? क्यों कामयाबियां नहीं हैं? क्यों नाकामियां हमारा मुकद्दर है? क्यों गुर्बत हमारा मुकद्दर है? क्यों पस्त हालियों के अंदर जिंदगी गुजार देते हैं? क्यों इज़ार आसानियों के अंदर जिंदगी गुजारते हैं? इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? कलाम कहता है, तुम मांगते तो हो पर तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो। इसलिए हमें चाहिए कि यबीस की तरह अपने आप को खाकसार बनाएं। जो तरीका यबीस ने अपनाया वही तरीका हमें भी अपनाने की जरूरत है। इसी तरह दुआ करने की जरूरत है। और जो आखिरी पॉइंट है, मैं उस पर बात करना चाहता हूं। यबीस अपने भाइयों से मुअज़्ज़ज़ था। आज दुनिया के अंदर हर शख्स यह चाहता है कि मेरी इज्जत हो, चाहे वो शख्स छोटा हो चाहे बड़ा हो। वो चाहता है कि मेरी इज्जत हो मुआशरे के अंदर, वो चाहता है कि मेरी इज्जत हो अपने रिश्तेदारों के अंदर, वो चाहता है कि मेरी इज्जत हो अपने घर के अंदर, मेरे भाई मेरी इज्जत करें, मेरी माँ बाप मेरी इज्जत करें, मेरे बहनें मेरी इज्जत करें। वो चाहता है मेरे रिश्तेदार मेरी इज्जत करें, वो चाहता है मेरे मोहल्लेदार मेरी इज्जत करें, वो चाहता है मेरे शहर वाले मेरी इज्जत करें, मेरे मुल्क वाले मेरी इज्जत करें। वो चाहता है कि सब लोग मेरी इज्जत करें। हर शख्स इज्जत चाहता है। लेकिन कलाम क्या कहता है? आज जो हवाला हमने चूज किया, इस हवाले के अंदर हम देखते हैं कि यबीस अपने भाइयों से मुअज़्ज़ज़ था। यानी कि उसके घर के अंदर जितने भी अफराद थे, उसके भाई, उसकी बहनें, उसका मां बाप, कलाम कहता है कि वो अपने भाइयों में मुअज़्ज़ज़ था। मुअज़्ज़ज़ किसी इज्जतदार को कहा जाता है, लेकिन इज्जत तो उसी की होती है। मुअज़्ज़ज़ तो वही होता है जिसका तल्लक लश्करों के खुदा के साथ हो, जिसका तल्लक उसके बेटे खुदावन यस्सु मसीह के साथ हो, जिसने अपने आप को उसके हजूर खाली कर दिया हो, जिसने यस्सु मसीह को शख्सी तौर पर कबूल कर लिया हो कि खुदावन यस्सु तू मेरा निजात दहिंदा है, तू मेरे गुनाहों की खातर सलीब पर कुर्बान हुआ, तूने मौत बल्कि सलीबी मौत बर्दाश्त की, तूने मेरे गुनाहों की खातर सलीब पर घायल किया गया, सताया गया, तूने मेरी खातर अपने हाथों और पांव में कील लगवाए, मेरे गुनाहों की खातर तेरी पसली में भाला मारा गया, मेरे गुनाहों की खातर तेरे सर पर कांटों का ताज रखा गया, मेरे गुनाहों की खातर तू कुचला गया, मेरे गुनाहों की खातर तूने मौत बल्कि सलीबी मौत बर्दाश्त की, मेरे ही गुनाहों की खातर तुझे इस अजियत में से गुजरना पड़ा और तूने कुर्बान होकर मेरी तमाम गलतियों को, मेरी तमाम गुनाहों को धो डाला अपने खून से। मुअज़्ज़ज़ तो वही होगा। यबीस भी खाकसार बन गया खुदा की हुजूरी के अंदर। उसने कहा कि तू मुझे वाकई बरकत दे, तू मेरी हदों को बढ़ाए, तेरा हाथ मुझ पर हो। और फिर लिखा है उसके बारे में कि वो अपने भाइयों में मुअज़्ज़ज़ था। उसने इरादा किया, खुदा के हुजूर चला गया कि मैं अपने नाम को तब्दील तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे नाम के पीछे जो सोच है मैं उसको तब्दील कर सकता हूं। और जब वो खुदा की हजूरी के अंदर चला गया
उसके नाम के पीछे जो सोच थी, लोग उसको गम कहते थे, वो तब्दील हो गई। आज अगर हम पर भी लोग तंज करते हैं, तंजन पुकारते हैं, तो हमें भी चाहिए यबीस की तरह अपने आप को खाकसार बनाएं और उसकी हजूरी के अंदर आएं। तो फिर हम देखें, उसने कहा, मैं घूरे में से उठाकर तख्ते शाही पर बैठा देता हूं। वो घूरे से उठाकर, गंदे कूड़े किरकट से उठाकर तख्ते शाही पर बैठाने की कुदरत रखता है। लश्करों का खुदा, जो इस्राएल का खुदा, जो इस आसमान और जमीन का हकीकी खालिक है, जो मेरा और आपका हकीकी खालिक है, जिसने मुझे और आपको बनाया अपनी खिदमत के लिए, अपनी इबादत के लिए उसने मुझे और आपको खलक किया। वो हमारी हदों को भी बढ़ा सकता है, वो हमारी गुर्बत को भी खत्म कर सकता है, वो हमें बदियों से भी बचा सकता है, वो हमें हर किस्म की जनरेशनल कर्ज की लानत से भी रिहाई दे सकता है और हर किस्म की लानतों से रिहाई देने की कुदरत रखता है। लश्करों का खुदा जब हमारे साथ होगा तो हमें क्या कमी? जब वो हमारे साथ है तो हमें किस बात की कमी है? इसलिए चाहिए कि यबीस ने जो दुआ की उसकी तरह हमें भी खाकसार बन जाए, हम भी उसकी तरह अपने आप को फरोतन, हलीम और खाकसार बना लें। खुदावन से कहें, तेरा हाथ मुझ पर हो, तू मेरी हदूद को बढ़ाए और तू मेरे साथ साथ रहे। और फिर खुदा अपने लोगों को बरकत देता है। जब कोई शख्स अपने आप को खाकसार बनाता है तो खुदा उसको जरूर बरकत देता है, उसके तमाम गुनाहों को माफ करने की कुदरत रखता है। कलाम कहता है कि तेरे गुनाह कितने ही किरमजी क्यों ना हो, वो बर्फ की मानद सफेद हो जाएंगे। अगर हम में से कोई बड़ा गुनाहगार है या छोटा है, आज मैं अपील करता हूं उससे, मैं दरख्वास्त करता हूं कि खुदावन यीशु मसीह को कबूल कर लीजिए और उसको कबूल करने के वसीला से आपके तमाम पाप, तमाम गुनाह बर्रे के लहू से धुल जाएंगे और खुदावन आपको शोहरत की बुलंदियों पर लेकर चलेगा, हर किस्म की लानत से रिहाई देगा, हर किस्म की बदी से बचाएगा और वो आपके साथ साथ चलेगा। आमीन। खुदावन आप सबको इस कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे, यीशु के नाम से आमीन।